तो नमस्कार। आज अशनूर आपको लेकर आया एप्पल मंडी, जिसको सेब मंडी बोला जाता है। हरियाणा सरकार बड़े गर्व से कहती है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस मंडी में आज सोमवार का दिन है, छुट्टी होती है। मैं आपको वो काला सच दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद सरकार के व्यक्ति के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने ये चलना शुरू किया तो अब आप ये देखिए, चारों तरफ ये जो आपको तिरपालें नजर आ रही हैं, ये ढाबे हैं। कोई मीट की दुकान है, इसमें कोई ढाबा है, कोई चप्पल की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है। इस तरीके से जैसे मंडी लगती है, यहां पर ये मंडी लगाई है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये अथोराइज्ड है, लीगल है और इनलीगल है। अभी आप ये जनरेटर देख रहे हैं, अभी आपने देखा वो जनरेटर। जनरेटर देखने से क्या होता है, यहाँ पानी की सुविधा भी बनी हुई है, पानी की सुविधा के साथ ही जनरेटर लगाया गया। बताया गया मेरे को कि रात को जो लाइट है ये जनरेटर के थ्रू दी जाती है। 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जो भी दुकान का बल्ब के हिसाब से रेट सेट है वो पैसा लिया जाता है। मैं पूछता हूं सरकार से कि क्या ये बिजली बेची जा रही है, जो ये अथोराइज्ड वे में बेची जा रही है, इस बंदे के पास आपने कोई लीगल वे में इसको अथोराइज किया है मंडी बोर्ड ने या नहीं? ये जो ढाबे लगे हुए हैं, क्या ये मंडी बोर्ड के अंदर से लीगल है या नहीं, या कोई माफिया इनसे महीना, हफ्ता, दोपहरी, शाम कुछ लेता है या नहीं? कचरे की हालत देखिए आप क्या है, बद से बदतर है। आज बारिश हुई, उसके बाद ये हालात है। सरकारें ये नहीं तय कर सकी कि हम इतनी बड़ी एप्पल मंडी बना रहे हैं। आज मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको। सरकारें ये ना तय कर सकी कि इसके अंदर अगर 2, 4, 5, 10 हजार ट्रक आएगा तो वहां से जो एक ट्रक पर अगर 2 या 3 आदमी आते हैं तो हजारों आदमी रोज आएगा, रोज जाएगा। हम मैनेज कैसे करेंगे? ये सब ढाबों की दुकानें हैं। ढाबे बोले तो एक वो रेस्टोरेंट जहां पर ना तो वो हाइजीनिक फूड मिलता है, ना कुछ लेना ना कोई देना। गंदगी इतनी है तो हाइजीनिक फूड तो क्या टट्टू मिलेगा यहाँ पे? मरेगा तो फिर वही आदमी। अब ये देखिए, ये गोपाल ढाबा करके खुला हुआ है। अब ये देखिए, उसके साथ ये टाइल्स लगी है और ये वहां पर गंद फेंका जा रहा है। साहब, ये हालात है। ये है वो काला सच जिसको मैं आपने दिखाने जा रहा हूं आपको। ये मंडी बोर्ड का ऑफिस हो गया। यहां से अधिकारी लोग बैठ के इसको ऑपरेट करते हैं पूरी मंडी। मजे की बात देखिए, ये आपको देखो कितना साफ सिस्टम नजर आ रहा है। अब ये कहेंगे कि साहब रोज हजारों आदमी आता है, हम कहां से मेंटेन करें? तो आपको पहले देखना था कि मेंटेन क्या करना और क्या नहीं करना आपने। ये जिम्मेवारी आपकी तय होती है, मेरी नहीं। आज आप, परंतु मैं जब आपको चीज दिखाने जा रहा हूं वो देखिएगा, ये वॉइस ओवर है, क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो कंटिन्यूएशन में बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। अब मैं घुस गया हूं कैंटीन के अंदर। साहब, मेरा निवेदन है, यहां पर सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक बार इस कैंटीन में जरूर आए आप। बाहर कितनी गंदगी दिखाई दीजिए आपको, और अंदर आप, मैं पूरा कैंटीन दिखा रहा हूं, इतना साफ लगता नहीं है कि ऐसा भी कैंटीन कभी हो सकता है। अंदर जो हमारी ये माताएं बहनें काम कर रही है, या हमारी बेटियां काम कर रही हैं, इतने तमीज से और इतने सलीके से वो लोग खाने को परोस रही हैं, जिसको देखने के बाद नजारा आ जाता है। मैंने बात की, मैंने कहा साहब आपके यहाँ खाने का क्या प्रबंध है? तो उन लड़कियों ने मेरे को बताया कि हम यहाँ 10 रुपए में खाना देते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति की डाइट मात्र 10 रुपए में। सोचने की बात है, इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया इंतजाम शायद इमेजिन नहीं कर सकती सरकार। नायब सिंह सैनी सर, आप हमारे सीएम हैं, एक बारी किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाइए और इस स्टाफ को आप रिवॉर्ड दें। इतनी गंदगी भरी जगह के अंदर इतने साफ तरीके से खाना खिलाना, ये अपने आप में बहुत बढ़िया काम है इन लड़कियों के द्वारा। बेहतरीन, ये काबिले तारीफ था। मैं मंडी बोर्ड की तारीफ करता हूं। अब मैं आऊंगा, आपको टॉयलेट लेके चलता हूं। ये मंडी कैंटीन के साथ ही टॉयलेट बनाए सुलभ शौचालय के द्वारा। साहब, जब आप इसकी ओर देखेंगे चारों तरफ, तो आप सोच नहीं सकते। बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, मैंने उनसे भी बात की। अंदर भी देखा, ये जो व्यक्ति जो उठ के आ रहे हैं पीछे लाल, हाँ, ये जो लाल शर्ट के पीछे जो व्यक्ति पकड़े हैं, ये थे यहाँ पे। मैंने इनसे बात की। मैंने इनसे जब बात की तो मैंने पूछा इनसे कि साहब आपके यहाँ क्या सिस्टम है, आप मुझे बताएं। मैंने उस ओरिजिनल वॉइस को अपने पास रख लिया है, ताकि कल को कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं उस व्यक्ति के आगे अपनी ओरिजिनल वॉइस को रख सकूं। साहब, मैंने जब इनसे पूछा कि आप क्या पैसा लेते हैं, तो इन्होंने ये मेरे को बोला कि नहाने का 10 रुपया, टॉयलेट जाने का 5 टका और सुसु करने का कोई पैसा नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे तय करते हैं, आपके मालिक या आपकी वो एनजीओ, के आपने कितने पैसे आज कमाए? बोले जी ये हमारे अपने अंदर का मामला है। अब बात यह आती है कि जैसे कैंटीन के अंदर रेट लिस्ट नहीं लगाई थी, मैं कैंटीन को ये नहीं कह रहा कैंटीन गलत है, कैंटीन बेहतरीन बनी, उसके अंदर एक रेट लिस्ट की कमी थी। वही हालत यहां पर है। बाहर से आने वाला ड्राइवर 5 रुपए 10 रुपए को मायने नहीं रखता, लेकिन ये एनजीओ के लिए ये तय होना चाहिए। और अगर ये 5 रुपए और 10 रुपए तय हुआ हो तो इस एनजीओ को यहाँ पर एक रेट लिस्ट लगानी चाहिए कि लेडीज का इतना पैसा लगेगा, जेंट्स का इतना लगेगा, नहाने का इतना लगेगा और टॉयलेट जाने का इतना पैसा लगेगा। ये नए अभी शौचालय बनाए जा रहे हैं, 15-16 टॉयलेट है, ये बनाए जा रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए आप कितनी सफाई है साहब। एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी
हालात देखें आप, शायद किसी ने आपको आज तक ऐसे हालात नहीं दिखाए होंगे। सभी आते हैं, बाहर से लाल फीता काटा और जय श्री राम करी और जय माता की करी और बाहर गए। ये हालात हैं। अब आप ये कहेंगे साहब अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये देखिए जूते वाले भाई ने भी दुकान लगा रखी है। साहब ये सारा का सारा माफिया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, करोड़ों रुपया सालाना इकट्ठा किया जाएगा यहां से, करोड़ों रुपया। ये देखिए कितनी दुकानें हैं। मेरे को तो लग रहा है कम से कम 1000 दुकान होगी, 700-800 दुकान। अगर 800 दुकान का आइडिया भी लिया जाए तो आप सोच नहीं सकते कि कितना पैसा लगा होगा। ये आप ये देखिए कूड़ा, ये कूड़ा वो नहीं है, ये एक नाला है। नाला बनाया गया मंडी बोर्ड के ठेकेदार के द्वारा, मंडी बोर्ड द्वारा। ये नाले की हालात देखी। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि इस तरफ ध्यान दे। अगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाना है उसे, तो छोटी छोटी बुनियादी बातों पर भी उसको ध्यान देना होगा। ये मेरा कहना है।